हेलो दोस्तों, वेलकम टू लोहिया नॉलेज पॉइंट। और हमने एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक को स्टार्ट किया था और इसके हमने 2 लेसन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 3rd लेसन करेंगे। और आज का अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 की बुक है सामाजिक विज्ञान, पृथ्वी हमारा आवास। इसका 3rd लेसन है पृथ्वी की गतियाँ। और आज का अपना पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में गति को परिक्रमण कहते हैं। कौन से कथन सत्य हैं वो बताने हैं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसे क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। तो ये कथन अपना सही है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष के अंदर पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। और इस परिक्रमा को पूरा करने के अंदर 365 दिन 6 घंटे लगते हैं इसको। ठीक है, 365 दिन 6 घंटे। ये इसको लगते हैं। दोनों ही कथन सत्य है। ये एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक के अंदर दिया गया है। 1 व 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री, 24.5 डिग्री, 23 डिग्री या 26 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है। ग्लोब पर वह वृत्त जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। नंबर 3, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, या इनमें से कोई नहीं। जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है और पृथ्वी का आकार गोले के समान है। और इसलिए क्या है, सिर्फ एक समय के अंदर सिर्फ इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। इसके आधे भाग पर ही रोशनी प्राप्त होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। तो अपना सही आंसर रहेगा ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है। सी नंबर अपना सही आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। बी नंबर ऑप्शन है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। सी नंबर है चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर स्थिर कक्षा में परिक्रमण। या डी नंबर ऑप्शन है उपयुक्त सभी। जो सामान्यतः एक वर्ष के अंदर हमारे यहाँ पे गर्मी, सर्दी, बसंत ऋतु, शरद ऋतु के अंदर हम इसको बांटते हैं। और ऋतुओं में जो परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति के अंदर परिवर्तन के कारण होता है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है और इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं। उत्तर अयनांत या दक्षिण अयनांत या विषुव या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध के अंदर उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, जिससे क्या होता है, सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो यहाँ पर क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध के अंदर सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, जिससे सूर्य की किरणें क्या होती है, कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है। और उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है, जिससे उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर लगभग 6 महीनों तक लगातार दिन रहता है। और उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में जब सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग के अंदर गर्मी का मौसम होता है और दक्षिणी भाग के अंदर सर्दी का मौसम होता है। और इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दक्षिण अयनांत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है। दक्षिणी गोलार्ध पर छोटे दिन एवं लंबी रातों वाली ऋतुएं होती हैं। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। और 22 दिसंबर को क्या होता है,
22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। अब कहाँ पड़ेगी? 22 दिसंबर को मकर रेखा पर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको मकर रेखा कहते हैं। और यहाँ पर 22 दिसंबर को 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, और चूंकि सूर्य की किरणें लंबवत मकर रेखा पर पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग के ऊपर प्रकाश प्राप्त होता है, और इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन व छोटी रातें ग्रीष्म ऋतु होती है, और पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहते हैं। इसलिए कथन अपना 1 व 2 सही है और थर्ड गलत है। 1 व 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व के संदर्भ में निम्न दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? इस अवस्था में सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, और पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, और कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका हुआ होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की जो किरणें होती है वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, और इसे क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। और 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध के अंदर 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध के अंदर क्या होती है? सर्द ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति इसके ठीक विपरीत हो जाएगी। ठीक है, ये अपने उपयुक्त तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लीप वर्ष या जिसको अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 दिन या 366 दिन या 364 दिन या 368 दिन? जो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग 365 दिन 6 घंटे लेती है। 365 दिन और 6 घंटे। और सुविधा के लिए हम इसको 365 दिन गिनते हैं, और जो 6 घंटे का समय जो हम छोड़ते हैं उसको इस प्रकार, जो 6 घंटे 4 वर्षों के अंदर 24 घंटे, अर्थात यानी एक दिन का अंतर आ जाता है। और इस कारण क्या होता है? फरवरी के महीने में एक दिन जोड़ देते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक वर्ष चौथे वर्ष फरवरी माह जो होता है वो 28 के बदले 29 दिन का हो जाता है। और इस प्रकार हर चौथा वर्ष क्या होता है? 366 दिन का हो जाता है, 366 दिन का, और जिसे क्या कहते हैं? अपने लीप वर्ष। और ये लेसन अपना हो गया कंप्लीट। क्योंकि 6 क्लास की बुक है, इसके अंदर छोटे छोटे लेसन है, और 7-8 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इतने ही क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, क्योंकि 6 क्लास के लेवल के हिसाब से ये बुक बनाई गई है। तो इसके अंदर इतने ही क्वेश्चन बने थे, जितने अपने क्वेश्चन बने उतने हमने ऐड कर दिए इसके अंदर। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेसन के साथ में। और जो भी चैनल पर अपने नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।